खौफनाक केस के पीछे की असली सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप किसी से प्यार करना भी छोड़ देंगे। प्यार और धोखा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वह हमें धोखा दे जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर हमारे पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में पड़कर कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन गोरखपुर की इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि इस लड़की को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। जी हां दोस्तों, इस सच्ची घटना की पूरी सच्चाई जानने के बाद आपका भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस घटना से कुछ सीखकर, कुछ सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सकें। चलिए अब इस खौफनाक केस की सच्चाई विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुरम इलाके में एक महिला रहती थी जिसका नाम था राजेश्वरी श्रीवास्तव, लेकिन सब उसे प्यार से राखी श्रीवास्तव कहकर बुलाते थे। राखी का परिवार गोरखपुर में ही रहता था, मगर वह अकेली सरस्वतीपुरम में रह रही थी। वह वहां अकेली क्यों रह रही थी, इसका कारण आगे चलकर सामने आएगा। राखी के पड़ोस में एक परिवार रहता था जो मूल रूप से बिहार का था। इसी परिवार का एक सदस्य था मनीष सिन्हा, जो बिहार के गया जिले का रहने वाला था और डिफेंस में नौकरी करता था। वह अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने शाहपुर इलाके में आता था। राखी की नजरें कई बार मनीष से टकराई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने तय कर लिया कि वे शादी करेंगे, लेकिन राखी को यकीन था कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसने मनीष को सुझाव दिया कि वे कोर्ट मैरिज कर ले। इसके बाद वह खुशी खुशी मनीष के घर जाने को तैयार थी। उनकी योजना के अनुसार दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और शादी के बाद मनीष राखी को अपने घर बिहार के गया जिले में ले गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। राखी ने परिवार के साथ जल्दी ही तालमेल बैठा लिया और कुछ समय बाद मनीष अपनी ड्यूटी पर लौट गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए, फिर मनीष ने छुट्टी ली और घर वापस आया। उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी राखी के साथ हनीमून पर जाएगा। उन्होंने नेपाल घूमने का निर्णय लिया। 1 जून 2018 को दोनों फ्लाइट से नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने 3 दिन रुकने का प्लान बनाया। इन दिनों में वे अलग अलग जगहों पर घूमे, मस्ती की और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। फिर 3 जून की शाम को उनकी वापसी की फ्लाइट थी। मनीष ने राखी से कहा, सामान पैक कर लो, हमें घर लौटना है। लेकिन राखी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे अभी और घूमना है, यहां कई जगह देखनी बाकी है, तुम जाओ, मैं बाद में लौट आऊंगी। राखी पहले से ही आत्मनिर्भर और समझदार थी, इसीलिए मनीष को लगा कि वह अकेले आराम से रह सकती है। इसके अलावा मनीष को अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था, इसलिए उसने राखी की बात मान ली और घर जाने के लिए तैयार हो गया। 3 जून 2018 की शाम को मनीष फ्लाइट से वापस लौट गया और अपनी ड्यूटी पर चला गया। जबकि राखी नेपाल में ही रुक गई, अगले दिन यानी कि 4 जून 2018 की सुबह मनीष ने राखी को कॉल किया। दोनों के बीच बातचीत हुई। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उसी शाम को भी दोनों की बातचीत हुई और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 5 जून की सुबह जब मनीष ने फिर से कॉल किया तो राखी ने फोन नहीं उठाया। पहले तो मनीष को लगा कि शायद वह सफर की थकान के कारण सो रही होगी, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और राखी ने फोन नहीं उठाया तो वह बेचैन होने लगा। फोन लगातार रिंग हो रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शाम तक जब स्थिति नहीं बदली तो मनीष और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने देखा कि राखी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट लाइक भी किए थे। यह देखकर उसकी चिंता और भी बढ़ गई। अगर राखी ऑनलाइन थी तो फिर कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मनीष जो अपनी ड्यूटी पर था, अगले 3-4 दिन तक लगातार राखी को कॉल करता रहा, लेकिन हर बार वही नतीजा, कोई जवाब नहीं। अब उसकी चिंता हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। करीब 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर मनीष सीधे अपने घर पहुंचा। घर में ज्यादा देर नहीं रुका, बिना वक्त गवाए वह नेपाल के लिए रवाना हो गया, जहां कुछ हफ्ते पहले उसने अपनी पत्नी राखी के साथ हनीमून मनाया था। वहां पहुंचकर वह उसी होटल में गया जहां वे दोनों ठहरे थे। उसने होटल के स्टाफ से राखी के बारे में पूछा, लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल धड़क उठा। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि जिस दिन मनीष वहां से निकला था, उसी दिन राखी ने भी होटल से चेकआउट कर लिया था, मगर वह कहां गई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मनीष 2 दिन तक उसी होटल में रुका। उम्मीद थी कि शायद उसे राखी के बारे में कुछ पता चल जाए, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच राखी के परिवार वालों को जब यह बात पता चली कि राखी लापता हो गई है, तो वे मनीष पर ही आरोप लगाने लगे। राखी के परिवार ने कहा कि राखी नेपाल मनीष के साथ गई थी और उसके गायब होने के लिए वही जिम्मेदार है। आखिरकार 24 जून 2018 को राखी के भाई अमर प्रकाश और परिवार ने मनीष सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। शिकायत में मनीष पर राखी के अपहरण का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मनीष अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा।
उसने पुलिस से कहा कि राखी उसकी पत्नी है और वह भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। मगर पुलिस ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मनीष का मोबाइल डाटा चेक किया, उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसके मैसेज खंगाले। जांच में सामने आया कि मनीष लगातार राखी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और इस पूरे मामले में उसका कोई हाथ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस ने मनीष को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया। लेकिन अब भी एक सवाल जस का तस बना हुआ था। अगर राखी नेपाल में थी तो वह अपने पति से बात क्यों नहीं कर रही थी, और अगर वह नेपाल में नहीं थी तो आखिर कहां थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। सबसे पहले राखी श्रीवास्तव के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई। लोकेशन गुवाहाटी में पाई गई। यह देखकर पुलिस को भरोसा हुआ कि राखी जिंदा है और किसी के साथ हो सकती है। उसका मोबाइल अब भी चालू था। जांच आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्हें लगा कि राखी खुद अपनी मर्जी से परिवार और पति से बात नहीं कर रही है। इस वजह से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। वक्त बीतता गया, जून से अक्टूबर आ गया। फिर अचानक अक्टूबर में राखी का मोबाइल बंद हो गया। उसकी ऑनलाइन उपस्थिति खत्म हो गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट हो गए। मनीष को यह जानकारी मिलते ही उसने तुरंत पुलिस को बताया, जिसके बाद मामला धीरे धीरे मीडिया और अन्य चैनलों के जरिए सुर्खियों में आने लगा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। अब केस को एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया। एसटीएफ ने जांच शुरू करते ही राखी की मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण किया। जांच में साफ हुआ कि 1 जून से 3 जून तक राखी नेपाल में अपने पति मनीष के साथ थी। उसके बाद उसकी लोकेशन भारत में ट्रैक हुई और भारत में सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन गुवाहाटी थी। एसटीएफ ने इस आधार पर जांच की अगली दिशा तय की, लेकिन पुलिस को अपनी जांच नेपाल से शुरू करनी थी। एसटीएफ की टीम नेपाल पुलिस से संपर्क में आई। राखी की तस्वीरें और जानकारी नेपाल पुलिस को भेजी गई। कुछ समय बाद नेपाल पुलिस ने भारतीय अधिकारियों को कुछ तस्वीरें भेजी। यह तस्वीरें एक महिला के मृत शरीर की थीं। नेपाल पुलिस ने बताया कि 8 जून 2018 को उन्हें एक पहाड़ी के नीचे एक महिला का शव मिला था। शव बुरी तरह घायल था। ऐसा लग रहा था कि वह पहाड़ी से गिरकर मरी थी। एसटीएफ के हाथ तस्वीरें लगते ही मामला पूरी तरह पलट गया। अब तक सबको लग रहा था कि राखी जिंदा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। राखी की मौत 8 जून 2018 को हो चुकी थी। नेपाल पुलिस ने पुष्टि की कि मृत महिला के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिले थे। सभी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कर दिया गया था। अब यह मामला और उलझ गया था। पुलिस को यह समझना था कि राखी की मौत महज एक हादसा थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। एसटीएफ के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा था। अगर राखी की मौत 8 जून को ही हो चुकी थी, तो फिर अक्टूबर 2018 तक उसका मोबाइल एक्टिव कैसे था? गुवाहाटी में उसकी लोकेशन क्यों मिल रही थी? एसटीएफ की एक टीम नेपाल पहुंची। उन्होंने उसी होटल की जांच की जहां राखी और मनीष ठहरे थे। टीम ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और हर संभावित सुराग जुटाने की कोशिश की, मगर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। नेपाल से लौटने के बाद एसटीएफ ने राखी के कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच शुरू की। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 3 जून 2018 को जब मनीष नेपाल से वापस लौटा था, उसके बाद राखी ने एक फोन नंबर पर कॉल किया था। यह नंबर उसके लिए नया नहीं था। वह पहले भी इस नंबर पर लंबी बातचीत करती थी। पुलिस ने तुरंत इस नंबर की डिटेल्स निकाली। जो जानकारी सामने आई उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। यह नंबर गोरखपुर के एक जाने माने डॉक्टर डीपी सिंह का था, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह था। वे गोरखपुर में आर्यन हॉस्पिटल के मालिक थे। एसटीएफ की टीम बिना देर किए डॉक्टर डीपी सिंह के अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टर से राखी श्रीवास्तव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस नाम की किसी महिला को नहीं जानते। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कुछ छुपाया जा रहा था, मगर ठोस सबूत के बिना डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। इसलिए एसटीएफ ने सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जांच एजेंसियों ने सबसे पहले डॉक्टर डीपी सिंह की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। फिर जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। 3 जून से 6 जून 2018 के बीच डॉक्टर डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव की लोकेशन एक ही जगह पर पाई गई। नेपाल की यात्रा के दौरान राखी श्रीवास्तव और डॉक्टर डीपी सिंह की लोकेशन लगातार मेल खा रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि दोनों 3 जून की रात से 6 जून की रात तक नेपाल में एक ही जगह मौजूद थे। जब पुलिस ने डॉक्टर डीपी सिंह से दोबारा पूछताछ की और उनकी लोकेशन का सबूत पेश किया तो भी उन्होंने सब कुछ नकार दिया। पुलिस को यकीन हो गया कि डॉक्टर कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की जरूरत थी। एसटीएफ की टीम ने नेपाल भारत बॉर्डर की जांच शुरू की और उन सभी भारतीय गाड़ियों का रिकॉर्ड खंगाला जो 3 जून से 6 जून के बीच नेपाल गई थी। जांच में डॉक्टर डीपी सिंह की कार का नंबर सूची में पाया गया।
जिससे यह साफ हो गया कि उन्होंने पुलिस से झूठ बोला था। अब यह तय हो गया कि डॉक्टर डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव उस दौरान नेपाल में साथ थे। इस पक्के सबूत के बाद पुलिस ने डॉक्टर डीपी सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अरेस्ट वारंट तैयार होते ही पुलिस की टीम डॉक्टर डीपी सिंह के पास पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के सामने डॉक्टर डीपी सिंह अपने बचाव में बहाने बनाता रहा, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसकी कार नेपाल में देखी गई है और इस बात के सबूत भी मौजूद हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। पूछताछ को और मजबूत करने के लिए एसटीएफ ने डॉक्टर के ड्राइवर प्रमोद कुमार को भी हिरासत में लिया। ड्राइवर ने ज्यादा देर चुप्पी नहीं साधी और सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि 3 जून की रात से 6 जून तक डॉक्टर डीपी सिंह, ड्राइवर प्रमोद और अस्पताल का एक कर्मचारी दीपक नेपाल में ही थे। ड्राइवर के इस बयान ने पुलिस के पास पहले से मौजूद सबूतों को और भी मजबूत कर दिया। अब पुलिस के पास एक और व्यक्ति था जिससे सच्चाई निकलवाई जा सकती थी, दीपक। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद और दीपक पहले ही टूट चुके थे और पुलिस को सारी सच्चाई बता चुके थे। अब बस डॉक्टर डीपी सिंह से सच निकलवाना बाकी था। कुछ सख्ती के बाद डॉक्टर भी टूट गया और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर डीपी सिंह ने स्वीकार किया कि 2006 में जब उसने अपना नया अस्पताल शुरू किया था, उसी दौरान एक मरीज उसके पास आया था। वह मरीज कोई और नहीं बल्कि राखी श्रीवास्तव के पिता थे। उनके साथ राखी भी अस्पताल आई थी। राखी की सुंदरता ने डॉक्टर का ध्यान खींच लिया था। हालांकि वह पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन इसके बावजूद वह राखी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त राखी मासूम थी और डॉक्टर की बातों में आकर उसे अपना दिल दे बैठी। उसे यह नहीं पता था कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया, लेकिन 2011 में राखी को सच्चाई का पता चल गया कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। यह जानकर वह भड़क गई और उसने डॉक्टर से दूर होने का फैसला किया। मगर डॉक्टर डीपी सिंह, जो राखी का दीवाना हो चुका था, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से उसने 2011 में गोंडा के एक मंदिर में राखी से शादी कर ली। जब राखी ने अपने परिवार को इस शादी के बारे में बताया तो वे बेहद नाराज हुए और इस सदमे में राखी के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने राखी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद राखी गोरखपुर के सरस्वतीपुरम इलाके में अकेली रहने लगी। उसका खर्चा डॉक्टर डीपी सिंह ही उठा रहा था। डॉक्टर अपनी पत्नी को बिना बताए राखी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हालांकि उसकी पत्नी उषा को एक दिन इस बात की भनक लग गई। जब उसे पता चला कि डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली है तो उसने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मगर डॉक्टर ने किसी तरह अपनी पत्नी को मना लिया और उसे एफआईआर वापस लेने के लिए राजी कर लिया। इस घटना के बाद डॉक्टर ने राखी से दूरी बनानी शुरू कर दी, जो राखी को साफ नजर आ रहा था। वह महसूस कर रही थी कि डॉक्टर अब ना तो उसे पैसे दे रहा था और ना ही समय। इसी दौरान राखी को पता चला कि वह डॉक्टर डीपी सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है। यह जानकर उसने डॉक्टर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देगी। डॉक्टर इस स्थिति से बेहद परेशान था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ राखी का दबाव। इसी दौरान राखी का गर्भपात हो गया और बच्चा पैदा नहीं हो सका। इस घटना के बाद डॉक्टर ने राखी से पूरी तरह दूरी बना ली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। लेकिन राखी अब भी डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी। वह कह रही थी कि अगर डॉक्टर ने उसका साथ छोड़ा तो वह उसकी कुछ निजी तस्वीरें समाज और उसकी पत्नी को दिखाकर उसे बदनाम कर देगी। डॉक्टर इस तनाव में डूबता जा रहा था। वह किसी भी तरह राखी से छुटकारा पाना चाहता था। इसी बीच 2018 में राखी की मुलाकात मनीष सिन्हा से हुई, जो बिहार का रहने वाला था और डिफेंस में नौकरी करता था। डॉक्टर से संबंध बिगड़ने के बाद राखी को एक नए साथी की तलाश थी। ऐसे में उसने मनीष से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों नेपाल घूमने गए, लेकिन 3 दिन नेपाल में रहने के बाद 3 जून 2018 को मनीष नेपाल से वापस लौट आया, मगर राखी वहीं रुक गई। राखी नेपाल में इसलिए रुकी थी ताकि वह डॉक्टर को ब्लैकमेल कर सके। वह डॉक्टर से मोटी रकम वसूलना चाहती थी ताकि वह मनीष के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। उसने डॉक्टर को फोन किया और उससे कहा कि वह सरस्वतीपुरम वाले मकान को अपने नाम करवा दे और कुछ पैसे भी दे। डॉक्टर अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसने अपनी इज्जत, संपत्ति और परिवार को बचाने के लिए राखी को खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपने ड्राइवर प्रमोद और कर्मचारी दीपक को इस योजना में शामिल किया और उन्हें पैसे और सैलरी बढ़ाने का लालच दिया। 4 जून 2018 को डॉक्टर डीपी सिंह, प्रमोद और दीपक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने राखी को शराब पिलाई, जिसमें पहले से ही नींद की गोलियां मिली हुई थीं। जब राखी बेहोश हो गई तो वे उसे एक पहाड़ी क्षेत्र में ले गए और वहां से नीचे धक्का दे दिया। गिरने के तुरंत बाद ही राखी की मौत हो गई।
इस घटना को अंजाम देने के बाद 6 जून तक डॉक्टर और उसके साथी अलग अलग रास्तों से भारत लौट आए। डॉक्टर ने दुनिया को यह दिखाने के लिए कि राखी जिंदा है, उसका मोबाइल चालू रखा और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने इन सबूतों को इकट्ठा किया तो डॉक्टर डीपी सिंह और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा चला। डॉक्टर ने जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। आखिरकार प्रयागराज हाई कोर्ट से उसे 20 मई 2019 को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। वर्तमान में डॉक्टर डीपी सिंह जमानत पर है, जबकि उसके ड्राइवर प्रमोद और कर्मचारी दीपक अब भी जेल में हैं। ये थी राखी श्रीवास्तव कांड की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ऐसे क्राइम हमें यही सिखाते हैं कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए